नमस्कार, मैं विनीत कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HS एकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की क्लास और इस क्लास में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रस। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रस। इससे बहुत अच्छे सवाल आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है रस। देखिए, जैसे कि टॉपिक का नाम है रस और रस आपने बहुत बार सुना होगा। कुछ जैसे हम कोई काव्य कोई रचना सुनते पढ़ते हैं तो हम देखते होंगे कि कहते हैं कि कई बार आज तो बहुत रस आ गया और तो रस नहीं आया। रस का मतलब आनंद है। जैसे कि हम क्या बात कर रहे हैं, आनंद नहीं आया। तो यहाँ हम पहला पॉइंट तो यही पढ़ते हैं कि रस का अर्थ क्या है। तो रस का अर्थ है आनंद। आनंद इसका अर्थ होता है। रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद हमें किससे मिलता है तो आपको याद रखना है। इसकी परिभाषा जो बनती है वो ये बनती है कि काव्य को पढ़ने, देखिए, काव्य को पढ़ने, सुनने एवं देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि जो आनंद की अनुभूति होगी उसको अनुभूति क्या होगी, हम क्या लिखते हैं, रस लिखते हैं। रस शब्द श्री धातु से बना है। श्री धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बहते जाना। बहते जाना, बहते का मतलब होता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि फ्लो में आ जाना। रस का अर्थ होता है बहते जाना। अगली बात देखिए, जैसे मैंने परिभाषा लिखी कि काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो हम जो आनंद हमारे मन में आता है किसी भी रचना को, किसी काव्य को पढ़ने से या देखने से या सुनने से, उसी को हम क्या लिखते हैं, उसी को हम रस लिखते हैं। आगे बात करें, रस को सर्वप्रथम परिभाषित करने का जो श्रेय है, परिभाषित करने का श्रेय जो है वो जाता है भरत मुनि को। ये भरत मुनि कवि थे, लेखक थे, जो कि इनके बारे में कहा जाता है कि ऋषियों के एक ऋषि थे जो कि देवताओं के संगीत गुरु के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले रस को परिभाषित किया था और इन्होंने रस की परिभाषा दी थी। एक परिभाषा है जिसको हम कह सकते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या है। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा आपको मिलती है पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। परिभाषा है विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। अर्थात अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, अर्थात इसकी जो परिभाषा वो बनती है कि विभाव कौमा अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग को रस कहा जाता है, या संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। आप ऐसे लिखिए, संयोग से रस की उत्पत्ति होती है।
रस की उत्पत्ति होती है। यह है भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा, जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। आगे बात करें, भरत मुनि की एक पुस्तक भी है, भरत मुनि की एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने उसका वर्णन किया है। भरत मुनि की पुस्तक जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र इनकी पुस्तक है, और इसी पुस्तक में रस के बारे में परिभाषा दी है भरत मुनि ने। इसी वजह से रस को पहली बार परिभाषित करने की वजह से ही इन व्यक्ति को, यानी इस महर्षि को, भरत मुनि को, ये क्या आप कहलाते हैं? रस के जनक ये कहलाते हैं। आपसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए कि रस के जनक किनको कहा जाता है, तो ये महर्षि रस के जनक कहलाते हैं। भरत मुनि को रस के जनक कहा जाता है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आई होगी सारी बातें। अगली बात हम पढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि रस का वर्णन सबसे पहले कहाँ पढ़ने को मिलता है। तो हमारा एक उपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद में हम पढ़ते हैं रस का पहला वर्णन। तो देखेंगे इस पॉइंट को कि रस का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आप याद रखेंगे, रस का पहला उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है, यानी पहली बार इसका जो वर्णन है वो तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपका भरत मुनि, तो भरत मुनि की अगर हम बात करें तो भरत मुनि ने रस की संख्या 8 बताई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। एक रस पढ़ते हैं हम लोग, नौवा रस शांत रस, जो कि आचार्य विश्वनाथ ने इसका उल्लेख किया है। इसका उल्लेख किया है आचार्य विश्वनाथ ने इसका उल्लेख किया, और भरत मुनि इस रस को रस नहीं मानते, ये आपको ध्यान रखना है। भरत मुनि इसे रस के रूप में स्वीकार नहीं करते, के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। भरत मुनि इसको रस के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य विश्वनाथ ने भी एक रस की परिभाषा दी है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा में लिख देता हूं आपके लिए। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? तो रस की परिभाषा इन्होंने लिखी है, यह वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी वाक्य जो रस से परिपूर्ण है वही काव्य है, अगर उसमें रस नहीं है तो वो काव्य नहीं है। ये बात किसने कही है? आचार्य विश्वनाथ ने। यानी कि रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। ये बात कही है आचार्य विश्वनाथ ने, और इन्होंने ही नौवे रस शांत रस का उल्लेख किया है। इनकी पुस्तक का नाम अगर बात करें तो आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछली बार ये परीक्षा में पूछी गई थी, टेट की परीक्षा में, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण इनकी पुस्तक है। साहित्य दर्पण में इसका उल्लेख मिलता है। अगली बात आगे हम करेंगे, रस के अंग हम पढ़ेंगे अब कि कौन कौन से रस के अंग होते हैं। रस के अंगों के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग है रस के अंग।
रस के अंग। देखिए रस के अंगों की मैं बात करूं तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, रस का एक अंग होता है स्थायी भाव, पहला। दूसरा संचारी या व्याभिचारी भाव, तीसरा विभाव, और चौथा अनुभाव। ये 4 प्रकार के रस हमें देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के ये अंग इसके मिलेंगे। यानी कि ये 4 चीजें होना, अगर हमें अपने मन में किसी भी प्रकार के रस का आनंद लेना है, अनुभूति करनी है, किसी आनंद की अनुभूति करनी है, तो हमारे पास ये चारों चीजें होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब है कि रस का भाव हमारे मन में जो आने वाला है वो पैदा नहीं होगा। किंतु इसमें भी एक अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है। वो यह है कि देखिए मैंने अभी आपको लिखाया है कि भरत मुनि जो हैं उनकी एक परिभाषा मैं आपको लिखा चुका हूं कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। अब आपसे ये सवाल वीडियो 2018 में किया गया था कि भरत मुनि किस अंग को रस का एक अंग के रूप में स्वीकार नहीं करते, किसको एक रस के अंग के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। तो देखिए बालको, मैंने बताया कि रस के 4 अंग होते हैं और इन चारों के बिना हमारे मन में रस की अनुभूति नहीं होगी। किंतु भरत मुनि ने कहा कि जरूरी नहीं है सारे हो, एक नहीं भी है। कौन नहीं है? देखो उन्होंने कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात इन्होंने विभाव का जिक्र भी किया, अनुभाव का जिक्र भी किया, संचारी या व्याभिचारी का जिक्र भी किया, लेकिन कहीं भी स्थायी भाव का जिक्र नहीं किया है। इसीलिए सवाल आपसे पूछा गया था कि भरत मुनि के अनुसार कौन एक रस का अंग नहीं है। तो आपको याद रखना है कि भरत मुनि स्थायी भाव को भाव के रूप में स्वीकार नहीं करते, भाव के रूप में स्वीकार नहीं करते। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ये इसको रस के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहां से सवाल आपसे पूछा गया था और आप इसका उत्तर देने के लिए एकदम तैयार हैं और बैठे हैं कि आप पूछेगा अगर एग्जाम कि भरत मुनि किस भाव को एक भाव के रूप में नहीं मानते, तो स्थायी भाव एक भाव के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ऐसे ही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शांत रस को भी ये रस नहीं मानते। कुल कितने रस मानते हैं? ये 8 रस मानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात हम पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रस के एक एक अंग को। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कि क्या होते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव को हम पढ़ रहे हैं। देखिए स्थायी भाव क्या होते हैं बालको? स्थायी से ही आप समझ में आ रहा होगा। स्थायी माने होता है टिक जाना, रुक जाना, स्थिर होना, अटल जिसको हम कह सकते हैं। कि जो भाव वे भाव जो मन में एक बार आकर लंबे समय तक मन को आनंदित करते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। वे भाव जो मन में एक बार आकर लंबे समय तक मन को आनंदित करते हैं, या ऐसे भी बोल देगा कि वे भाव जो मन में एक बार आकर लंबे समय तक उसे आनंदित करते हैं या उसे तृप्त करते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। अब देखिए स्थायी भाव की संख्या, स्थायी भाव
की संख्या जो है वो 9 है, और हमारे जो कुल रस हैं, कुल रस जो वर्तमान में है वो है संख्या में 11, और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव 9 है, रस 11 है, तो प्रत्येक का एक कैसे हो जाएगा, 11 ही होनी चाहिए थी। तो कैसे 11 होते हैं इसको समझ लीजिए। जो एक हमारा स्थायी भाव है जिसका नाम है रति, रति यानी कि प्रेम, ये एक स्थायी भाव है। तो विद्वान इसको अलग अलग स्थिति में अलग अलग मानकर पढ़ते हैं। कैसे, देखिए इसको 3 रसों में हम प्रयोग करते हैं, इसको हम 3 रसों में प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग तो हमारा यह होगा कि वैसे प्रेम को करने वाले नायक और नायिका। देखिए एक तो प्रेम हो गया नायक और नायिका के बीच, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच जो रस होता है, जो भाव होता है, उस भाव को हम रति कहते हैं, और इस रति को हम पढ़ते हैं श्रृंगार रस में। अगर यही रति या यही प्रेम किसी बच्चे के लिए हो, किसी बच्चे के प्रति माता पिता या बड़े भाई बहनों का प्यार हो, तो इस प्यार को हम वात्सलता रति कहते हैं, वात्सलता रति कहते हैं। ये भी एक रति का रूप है। और तीसरा रूप होता है हमारा भगवान के प्रति, भगवान के प्रति जो रति होगी उसको हम भगवद रति कहते हैं, या इसी भगवद रति को हम अनुराग भी कहते हैं। तो यानी यहां से ये पता चलता है कि रति जो एक स्थायी भाव है वो कुल 3 अलग अलग रसों में प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे देखिए, जब यहां से एक निकाल लेंगे हम तो 8 बच रहे हैं, और 8 वे जो बचे हुए, और एक जो है ये वाला, ये 9वां, ये 3 जगह काम आ गया, तो 8 और 3 11। इस प्रकार ये 11 रस और 11 स्थायी भाव हो जाते हैं। अब प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है, तो कौन कौन से स्थायी भाव हैं, किस किस रस के हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं। और यहां से एक सवाल आपसे पूछा जाता है बार बार कि वो आपको नाम देगा रस का और कहेगा बताइए इस रस का स्थायी भाव क्या है, या सवाल उल्टा करके कहेगा कि बताइए ये स्थायी भाव किस रस का है। तो हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में हम एक तरफ तो लिखेंगे रस का नाम, रस का नाम, और एक तरफ लिख लेते हैं हम उसका स्थायी भाव क्या है। हर एक रस के लिए अलग स्थायी भाव है, तो हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं स्थायी भाव। देखिए रस का नाम है, सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंगार रस। इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। ये वही प्रेम है जो नायक और नायिका के बीच होता है। दूसरा हास्य रस होता है हमारा, हास्य रस। इसका स्थायी भाव होता है हास या हंसी या हंसना। तीसरा स्थायी भाव होता है हमारा करुण, सॉरी रस करुण होता है, करुण। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, शोक जिसको हम कहते हैं दुख, एक ऐसा दुख जो किसी मरे व्यक्ति के लिए होता है। इसके आगे शोक के अलावा एक और रस हम पढ़ेंगे वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। अगला रस हम पढ़ेंगे रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला रस हम पढ़ेंगे भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। एक हम पढ़ेंगे विभत्स रस, इसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा होगा, जुगुप्सा या घृणा होगा। एक रस होता है हमारा अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, विस्मय। तो देखिए ये वे 8 रस हैं, 3 और 3 6 और 2 8। इन ही 8 रसों को भरत मुनि रस के रूप में स्वीकार करते हैं। ये 8 रस,
8 रस हैं जिन्हें भरत मुनि स्वीकार करते हैं। भरत मुनि रस के रूप में स्वीकार करते हैं, रस के रूप में स्वीकार करते हैं। ये 8 रस हैं। अगला जो नौवा मैंने बताया था आपको, नौवा रस जो जोड़ा गया था आचार्य विश्वनाथ के द्वारा, जिसका नाम है शांत रस। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद, या इसी को हम कहेंगे शून्य, निर्वेद या शून्य। अगला जो 10वां रस है जिसका नाम है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सलता कहिए, या इसी को हम लिख सकते हैं वात्सल्य रति। अगला जो रस है 11वां और अंतिम रस, इसका नाम है भक्ति रस, और इसका स्थायी भाव है अनुराग या भगवद रति। ये कुल मिलाकर हमारे 11 रस और 11 स्थायी भाव। आपको यहां से एक सवाल एग्जामिनर पूछता है जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे की बात करें, अगला जो दूसरा अंग हम पढ़ेंगे इसका, वो होगा हमारा संचारी भाव कह दीजिए, व्याभिचारी भाव कह दीजिए, या तो संचारी या तो व्याभिचारी। नोट करेंगे नाम, संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। अब आप देखेंगे संचार का मतलब आप जानते हैं, संचार होता है आदान प्रदान, आना जाना। तो वही बात आती है कि वे भाव जो मन में कुछ क्षण रुक कर चले जाते हैं। वे भाव जो मन में कुछ क्षण रुक कर चले जाते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव कहलाते हैं। यानी अब हम बात करें वे भाव जो मन में कुछ क्षण रुककर चले जाते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है बच्चों, याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। इनकी जो संख्या है वो होती है 33। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं इस संख्या में। तो याद रखेंगे, संख्या में है निर्वेद पहला, दूसरा है ग्लानि, रोकिए एक मिनट। संख्या में कितने होते हैं? तो संख्या में ये होते हैं 33। अब देखिए संख्या में 33 है, कौन कौन से होते हैं 33 मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक है निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, मृत्यु, व्याधि, उन्माद, स्वप्न, श्रम, भास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अभिहित्था, वितर्क, ब्रीड़ा, आलस्य, धैर्य, मति, उत्सुकता, असूया, चिंता, अपस्मार, अमर्ष, उग्रता और हर्ष। ये 33 होते हैं। अब इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बहुत परेशान होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। केवल ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछे जाने वाला सवाल वो क्या है? वो है 33। संख्या में कितने होते हैं? 33। ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है। ये है हमारे संचारी भाव। अब हम बात करेंगे अगले संचारी भाव के बाद, भाव का नाम है विभाव क्या होते हैं। अगला जो अंग है वो है विभाव क्या होते हैं। विभाव उसको पढ़ते हैं। विभाव, हेडिंग करिए विभाव। देखिए विभाव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे पूछा जाता है कई बार। विभाव कहा जाता है रस की उत्पत्ति के कारण
रस की उत्पत्ति के कारणों और उनको तीव्र करने वाली परिस्थितियां विभाव कहलाती हैं। विभाव कहलाती हैं। यानी यहां से दो बातें आपने पढ़ी। एक बात तो कह रहे हैं हम कि रस की उत्पत्ति का कारण, और दूसरी बात कह रहे हैं हम लोग कि उसको तीव्र करने की परिस्थितियां, ये विभाव कहलाती हैं। तो इसी आधार पर आप देखें तो विभाव दो प्रकार का होता है। विभाव दो प्रकार का होगा। पहला, जिसको नाम दिया आलंबन विभाव। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव किसे कहेंगे? रस की उत्पत्ति के कारण को हम आलंबन विभाव कहेंगे। रस की उत्पत्ति के कारणों को, रस की उत्पत्ति के कारणों को आलंबन कहा जाता है। आलंबन कहा जाता है। रस की उत्पत्ति के कारणों को आलंबन कहा जाता है। जो जिनके कारण रस उत्पन्न हो रहा है, स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है, उसे आलंबन। जैसे आलंबन क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए, देखिए हमें अगर अपने मन में प्रेम को पैदा करना, स्थायी भाव, अगर हमें अपने मन में स्थायी भाव प्रेम लाना है, तो ये कब आएगा? जब हमें इसको पैदा करने वालों का पता हो। पैदा कौन करेगा इसको? इसको पैदा करने वाले होते हैं नायक और नायिका। नायक और नायिका। अगर किसी के मन में स्थायी भाव है शोक, पैदा किसके कारण होगा? किसी मृत शरीर को या किसी दुख भरे दृश्य को देखकर। अगर हमें अपने मन में कोई गुस्सा, कोई क्रोध उत्पन्न करना है, तो आवश्यक है कि यह क्रोध हमारे लिए आलंबन कौन करेगा? हमारा शत्रु या शत्रुवत व्यवहार। ये हमारे ऐसे ही हर एक रस में अलग अलग आलंबन हो सकते हैं। अब आलंबन दो प्रकार का होता है। आलंबन भी दो तरह के होते हैं। एक को लिखेंगे हम आश्रय आलंबन, और एक लिखा जाता है विषयालंबन। आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। आश्रय आलंबन हम कहते हैं कि जिसके मन के अंदर भाव पैदा होता है, या जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव, जिसके सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न हो, जिसके सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न हो, और जिसके लिए उत्पन्न हो। जैसे एग्जाम्पल आप नायक नायिका लीजिए। अगर नायक नायिका से प्रेम करता है और नायक के मन में प्रेम है, तो ये सहारा बना हुआ है प्रेम का नायक को उसने अपना सहारा बना लिया। किसने? प्रेम ने नायक को अपना सहारा बनाया है, तो ये क्या होगा? आश्रय बनेगा। नायक किसके लिए है? नायिका के लिए है, तो ये कहलाएगा विषय। शत्रु हमारे लिए, हमारे मन में क्रोध है, हम आश्रय है क्रोध का। किसके लिए है? शत्रु के लिए है, तो शत्रु विषय हो जाएगा। तो जिसके मन में, जिसके अंदर भाव रहता है, जिसका सहारा पाकर भाव चलता है, वो कहलाता है आश्रय, और जिसके लिए होता है वो विषय आलंबन कहलाता है। अगली बात हम पढ़ेंगे इसी में, विभाव का दूसरा प्रकार। मैंने बोला कि विभाव दो प्रकार के होते हैं।
तो विभाव का दूसरा प्रकार है जो लिखा है उसको तीव्र करने वाली परिस्थितियां। दूसरा जो है क्या है, उनको तीव्र करने वाली परिस्थितियां भी क्या है, विभाव है। ये क्या है, ये दूसरी है, इनको लिखेंगे उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव वे लिखेंगे स्थायी भाव को तीव्र करने वाली परिस्थितियां, तीव्र करने वाली परिस्थितियां क्या कहलाती हैं, उद्दीपन कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी हमने बताया कि आलंबन जो हो गया वो शत्रु के लिए, शत्रु हमारे लिए आलंबन है क्योंकि हम उसके कारण ही हमारे मन में स्थायी भाव क्रोध पैदा हो रहा है। अब ये बढ़ेगा कैसे, तीव्र कैसे होगा, अगर ये शत्रु कुछ अलग व्यवहार करे हमारे प्रति। अलग व्यवहार क्या हो सकता है, जैसे कि हमें कुछ बुरा भला कह दे, हमें बुरा भला कहे, हमारे साथ गाली गलौज करे, तो ये क्या है, ये हमारे लिए गुस्से को तीव्र करने की परिस्थिति है। ये परिस्थितियां ये उद्दीपन विभाव कहलाएंगी। या नायक और नायिका की जितनी भी क्रियाविधि हैं, आप किसी मूवी के किसी फिल्म के गाने को देखिए और गाने में देखने के बाद आप पाते हैं कि नायक नायिका से बहुत सी एक्टिविटी करता है, कभी गले लगाना, कभी गोद उठाना, कभी चुंबन करना। इस तरह की परिस्थितियां, प्रकृति का वो चित्रण जहां पर वो गाना शूट किया जा रहा है, अच्छे प्रकार के दृश्यों को दिखाई देना, वो सारी परिस्थितियां हमारे लिए क्या है, पहाड़, नदी, झील, झरने, वो सारी परिस्थितियां हमारे मन में प्रेम को बढ़ावा देती हैं, वो कहलाते हैं उद्दीपन। तो आप समझे दोनों बातों को कि आलंबन क्या है, जिसका सहारा पाकर जो है हमारे मन में भाव उत्पन्न है, जिसके कारण भाव उत्पन्न है वो आलंबन है, और जो उस आलंबन को, जो स्थायी भाव को बढ़ा रही वाली परिस्थितियां हैं, वो सारी कहलाएंगी उद्दीपन। तो अब आपको याद रखना है कि क्या होता है आलंबन विभाव और क्या होता है उद्दीपन विभाव। अगली बात हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर से, चौथा नंबर हमारा, चौथा जो हेडिंग है हमारा वो है चौथी परिस्थिति अनुभव। अनुभव क्या होता है बच्चों, अनुभव अगर मैं कहूं तो अनुभव हम कहते हैं जैसे हमारे मन में कोई स्थायी भाव आया, उस स्थायी भाव के विपरीत हम अपने शरीर से क्या प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि अगर जोकर ने जोक सुनाया तो जोकर के जोक के दौरान हमारे शरीर से होने वाली जो एक्टिविटी है वो होगी कि हम हंसेंगे, हमारा चेहरा खिल जाएगा, हमारे दांत दिखाई देंगे। कई बार जब ये हास्य तीव्र हो जाता है, परिस्थितियां तीव्र कर देती हैं, तो उस तीव्र परिस्थिति को हम लोग हथेली बजा देंगे, पेट पकड़ के हंसेंगे, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हम करते हैं। ऐसे ही अगर शत्रु गाली दे दे, शत्रु गाली गलौज कर ले हमारे साथ, तो शत्रु का वो व्यवहार जिसने हमारे क्रोध को बढ़ा दिया, अब हम अपने शरीर से क्या एक्टिविटी करेंगे, हो सकता हम उसको थप्पड़ मार दें, लात मार दें, किसी तरह की और कुछ हथियार, डंडा वगैरह हम अपने हाथ में रख के उसको मार दें। वो जो शरीर से हम कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटी क्या है, वो अनुभव कहलाएंगी। यानी कि स्थायी भाव के विपरीत, स्थायी भाव के विपरीत की गई शारीरिक प्रतिक्रिया अनुभव कहलाती है। अनुभव कहलाती है। अनुभव कहलाती है। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं 4 अनुभव? नंबर एक कायिक अनुभव। बहुत ज्यादा जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी सी बातें समझिए आप। कायिक अनुभव क्या होता है बच्चों? देखो, कायिक शब्द जो बना है वो काया से बना है। काया मतलब शरीर। तो ये ऐसी एक्टिविटी है शरीर द्वारा जानबूझकर की गई प्रतिक्रिया, जानबूझकर की गई प्रतिक्रिया ही क्या है? कायिक अनुभव है। जैसे
शत्रु ने गाली दी, तुम्हें थप्पड़ मार दिया, जानकर मारा। जानकर आप अगर मान लीजिए आप भागने लगे, दौड़ने लगे, किसी कारण से भय के कारण आप दौड़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या है? दूसरा सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव ऐसी प्रक्रिया जो होंगी तो शरीर से, लेकिन स्वतः होने वाली, स्वतः होने वाली प्रक्रिया, होने वाली प्रतिक्रिया। अब स्वतः क्या होगी बच्चों? आप डर गए, डर के वजह से आपके दिल की धड़कन का बढ़ जाना, एकदम से बढ़ गई, जानबूझकर नहीं बढ़ाई जाती। आपकी जो है 72 है तो 72 ही रहेगी जब तक आपके मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि पसीना आना, जैसे कि डर के मारे कुछ अन्य चीजें हम कर लेते हैं जो अपने आप हो जाए, दिल की धड़कन बढ़ना, अपने आप बढ़ जाए, अपने आप पसीना आ जाए, अपने आप स्तंभ बन जाए, उस तरह से ये सारी क्रियाएं। नंबर 3 वाचिक। वाचिक का मतलब होता है वाणी द्वारा प्रतिक्रिया। वाणी द्वारा प्रतिक्रिया, जब आप कुछ बोलकर जीभ से, जैसे कि डर की वजह से चिल्ला दिए, आप शत्रु ने गाली दी, आप भी जीभ से गाली दे रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया सब वाचिक है जो वाणी से हो रही है। नंबर 4 आहार्य। देखो बालकों, आहार्य होता है वेशभूषा में परिवर्तन हो जाना। वेशभूषा में परिवर्तन हो जाना, परिवर्तन हो जाना। अब वेशभूषा में परिवर्तन हो जाने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए किसी स्थायी भाव के कारण, चाहे भय हो या किसी कारण के साथ, अगर आपके शरीर में जो भी चीजें हैं, चाहे आपका मोबाइल हो, कपड़े हो, जूते हो, इनमें कुछ बदलाव आ जाए। जैसे अगर कुत्ता भय के कारण कि भैया कि कुत्ता आपके सामने आ जाए और आपको भौंकने लगे, तो आप उस डर की वजह से भागना शुरू करें और भागते समय आपके पांव से जूता निकल जाए, आपके हाथ से मोबाइल छूट जाए, तो ये जो प्रतिक्रिया आपके साथ हुई है, जो स्वतः आपने देखा होगा, आपने ये चीज निकल गई, तो ये आपकी वेशभूषा परिवर्तन कर रही है। इनका छूट जाना, निकल जाना, कपड़े का फट जाना किसी भय के कारण, इत्यादि सारी चीजें क्या होंगी? ये आहार्य होंगी। कुल मिलाकर ये 4 प्रकार के अनुभव हम पढ़ते हैं। आगे हम बात करें, इसी में एक छोटा सा पॉइंट और याद रखेंगे। इसमें एक भाव पढ़ा हम लोगों ने, सात्विक अनुभव। देखिए, सात्विक अनुभव को थोड़ा जान लीजिए। सात्विक अनुभव जो है, आपको ध्यान रखना, ये 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, सात्विक अनुभव क्या मैंने बताया, ये अनुभव ऐसे हैं जो कि स्वतः हो रहे हो। ये 8 तरह के होते हैं। आपको याद रखना, सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक अनुभव 8 प्रकार के बच्चों होते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से? जैसे नंबर 1 स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है भय या शर्म की वजह से, लज्जा, क्रोध इत्यादि की वजह से अगर हमारा शरीर हिलना डुलना बंद कर दे, तो उस स्थिति को हम स्तंभ कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों कंप। कंप का मतलब कांप जाना, भय इत्यादि के कारण कांप जाना। नंबर 3 होता है स्वेद। स्वेद कहते हैं पसीना आना। पसीना, स्वेद पसीने को कहा जाता है। अगर हमें पसीना आ रहा है, जैसे भय के कारण किसी कारण अगर पसीना आता है, तो वो कहलाता है। नंबर 4 लिखेंगे वैवर्ण्य। नंबर 4 वैवर्ण्य। वैवर्ण्य का मतलब होता है रंग उड़ जाना। जैसे कहते नहीं चेहरे का रंग उड़ गया, चेहरे का रंग उड़ गया भाई, उसकी बातों से, वो उसके शर्म लज्जा से ऐसा हो गया कि वो बोल नहीं पाया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मायूस सा हो गया, वो ही है। नंबर अगला है स्वरभंग। नंबर 5 स्वरभंग। स्वरभंग को क्या कहेंगे बच्चों? जब हम कोई बात बोल ना पाए, हमें बोलना मुश्किल हो जाए, बोलना मुश्किल हो, वो स्वरभंग कहलाता है। स्वरभंग यानी कि देखिए, कई बार सुना होगा ना भाई, डर की वजह से या लज्जा की, शर्म की, भय की वजह से आज उसका बोल नहीं निकला, उससे बोला नहीं गया, यानी कि उसको इतना वो कर दिया कि उसकी आवाज नहीं निकली, उसको शर्म की वजह से नहीं बोल पाया, ऐसे करके क्या कहलाता है? रोमांच। नंबर अगला है रोमांच। रोमांच का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना, ये रोमांच कहलाता है। किसी के कारण से रोंगटे खड़े हो जाएं, वो रोमांच कहलाता है। एक होता है अश्रु। अश्रु नंबर 7 आंसू आना। और नंबर 8 होता है प्रलय, चेतना शून्य होना। चेतना शून्य का मतलब होता है हिल डुल ना सके, ऐसा ही होता है व्यक्ति, जैसे कि मूर्छित हो जाए या उसको ये ना पता चले कि तू कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, इत्यादि भाव।
ये कुल मिलाकर हमारे 8 प्रकार के सात्विक अनुभव थे। याद रखना, ये चीजें हम आप कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि रसों का जो विवरण है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रस के उदाहरणों को, कि कौन सा रस में किस प्रकार का उदाहरण होता है, कैसे कैसे पहचान पाएंगे हम लोग कि किस रस की पंक्ति को कवि लिख रहा है तो उसमें कौन सा रस की अनुभूति आप कर पा रहे हैं। धन्यवाद।